हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कतर के विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कैतानी से कौन मिले? तो इनसे मिले हैं हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन बी। इन्होंने 7 अगस्त को इनसे मुलाकात की। आतंकवाद विरोधी और संघर्ष समाधान की मध्यस्थता के लिए कतर के विदेश मंत्री के विशेष राजदूत श्री अल कैतानी अफगानिस्तान में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करने हेतु भारत की यात्रा पर हैं। कतर की राजधानी दोहा अंतर अफगान शांति वार्ता का स्थल रही है और खाड़ी देश अफगान शांति प्रिय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभरा है। अब कतर के ये विशेष राजदूत थे, तो आइए कतर के बारे में जानते हैं। यह है आपका कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। वहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी कतारी रियाल। वहाँ के जो एमिर है तमीम बिन हमद। और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री है वो है खालिद बिन खलीफा। और ये क्या है आपका कतर का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रायन ब्रुक्स किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ रहे हैं? तो ये पद छोड़ रहे हैं आपके बिनेंस का, ऑप्शन ए। बिनेंस US के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन ब्रुक्स अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में इस्तीफा दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान मुद्रा के एक पूर्व नियंत्रक ब्रुक्स मई 2021 में बिनेंस US में शामिल हुए। अमेरिकी फर्म दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक नाम साझा करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत कितने लाभार्थी को नामांकित किया गया? तो इसमें कितने लाभार्थी थे? उसमें ऑप्शन सी सही है, 5 करोड़। 2 अगस्त तक 5 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया और 4 करोड़ से अधिक को प्रशिक्षित किया गया। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत। इस योजना में 2 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी को योजना के तहत प्रमाणित किया जाता है और जो कि योजना के तहत कुल प्रमाणित लाभार्थी का 54% है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक आतंकवादी सूची में 5 कथित इस्लामी आतंकवादियों को शामिल किया? तो किस देश ने शामिल किया? वो किया अमेरिका ने, ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची में 5 कथित इस्लामी आतंकवादियों को शामिल करने की घोषणा की। यह उनके पास मौजूद US संपत्तियों में किसी भी स्वामित्व या हितों का अवरुद्ध कर देगा। इनमें मोजाम्बिक में इस्लामिक स्टेट्स एफिलिएट के वरिष्ठ सैन्य कमांडर बेनोमिड माचुडेउबर शामिल हैं। सूची में सिद्दांग हिट्टा और सलेम ओलद अल हसन भी शामिल हैं। अब अमेरिका ने घोषणा की, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका और ये अमेरिका का क्या है? फ्लैग। अभी हाल ही में कल आपका ओलंपिक भी ख़त्म हुआ जिसमें आपका अमेरिका नंबर 1 पर रहा है। मीन अमेरिका ने कुल 39 गोल्ड मेडल, इसके बाद आपके सिल्वर मेडल और आपके ब्रॉन्ज मेडल भी लिए हैं। लेकिन 39 गोल्ड मेडल के साथ साथ उसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं और वो आपका नंबर 1 पर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इन तीनों में जो क्वांटिटी है, जो तीनों मेडल लिए हैं अमेरिका ने, वो और देशों से सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर आपका चाइना है। अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे तो अमेरिका की राजधानी आपकी वॉशिंगटन, अमेरिका की मुद्रा है आपकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मन्निया चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो यह स्मारक डाक टिकट जारी किया हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ऑप्शन ए।
7 अगस्त को नई दिल्ली में यह डाक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक मन्नीय चमनलाल के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है। यह फिलाटेलिक ब्यूरो पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और साथ ही ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्षगांठ के किस संस्करण पर भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रदर्शनी प्रस्तुत की? तो ये जो वर्षगांठ का संस्करण था वो था आपका 79वां, ऑप्शन बी 79। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार थे उन्होंने 8 अगस्त को अपनी 79वीं वर्षगांठ पर भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रदर्शनी प्रस्तुत की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी 9 अगस्त से 8 नवंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। 8 अगस्त को क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ थी इसीलिए उसको चिन्हित किया गया है। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने क्रिप्स मिशन की विफलता से प्रोत्साहित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेश शासन के विरुद्ध अखिल भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के पीछे का जो विचार था वो भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन को बिना किसी देरी या समझौते के तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर सेवा केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? तो इन केंद्रों का उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी। पीयूष गोयल कौन है? ये हैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री। इन्होंने 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कांचीपुरम तमिलनाडु में डिजाइन संसाधन केंद्र और रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है उसमें बुनकर सेवा केंद्र का भवन उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में डिजाइन संसाधन केंद्र और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र। मंत्री ने बताया कि 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा निगम द्वारा दिल्ली हॉट नई दिल्ली में माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अस्पताल ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया? तो वह कौन सा अस्पताल था? वह है आपका किम्स हेल्थ, ऑप्शन डी। मल्टी स्पेशलिटी क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल किम्स हेल्थ ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया। आईजीबीसी के अनुसार किम्स हेल्थ ईस्ट की इमारत यह सम्मान पाने वाली केरल की पहली परियोजना है और दक्षिण में रेटिंग हासिल करने वाला एकमात्र अस्पताल है। 2018 में किम्स कोल्लम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेशन भी हासिल किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आदेश जारी किए? तो ये आदेश जारी किए कर्नाटक ने, ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करके यह देश का पहला राज्य बन गया। एनईपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा है। नई नीति शिक्षा पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। अब यह कर्नाटक ने आदेश जारी किए, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुंबई में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की? तो मुंबई में डीजल की जो डोर स्टेप डिलीवरी है वह शुरू की आपके आईओसी मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ऑप्शन बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हमसफ़र इंडिया और ओकारा फ्यूलोगिस के साथ मिलकर अपने अत्याधुनिक ऐप फ्यूल हमसफ़र के साथ मुंबई में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की। हमसफ़र एक ऐप आधारित डोर स्टेप डिलीवरी सेवा प्रदाता है जो किसानों, हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों, अस्पतालों, मॉल उद्योगों, भोजों और अन्य थोक डीजल खरीदारों को डोर स्टेप डिलीवरी सेवा प्रदान करता है। ओकारा फ्यूलोजिक्स ओकारा ग्रुप द्वारा एक नवगठित कंपनी है और एक प्रमुख परिवहन और रसद कंपनी है। दोनों कंपनियों का लक्ष्य महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू करना है, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापुर और राज्य के कई अन्य शहर भी शामिल हैं।
अब ये महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू की गई है, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया? तो 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है आपके राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन सी। राजस्थान सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया। 3 स्तरीय समिति मौजूदा सरकारी एजेंसी जैसे सखी, वन स्टॉप सेंटर, गरिमा हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क और अन्य में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी करेगी। अब यह गठन किया राजस्थान सरकार ने, तो आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सचिव को केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष का विस्तार दिया गया? तो वह सचिव कौन है? वह है राजीव गौबा। ऑप्शन डी, राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी गौबा की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी। उन्होंने गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था, जो अन्य जिम्मेदारी और के साथ साथ महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद विभाजन की देखरेख करते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कितने करोड़ रुपए, इसमें करोड़ नहीं लिखा, कितने रुपए का नगद इनाम की घोषणा की? तो ये नगद इनाम की घोषणा की है 1 करोड़ की। ऑप्शन ए। BCCI ने टोक्यो ओलंपिक में जो भारत के पदक विजेता थे, इनके लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, इनको BCCI के द्वारा 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। क्रिकेट की शासी निकाय कांस्य पदक विजेताओं को 25-25 लाख रुपए देगी और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि हाल ही में किस देश ने पहली अंडरसी फाइबर ऑप्टिक संचार केबल बिछाना शुरू कर दिया? तो ये केबल किस देश ने बिछाना शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो वह दर्रा है आपका उमलिंगरा दर्रा। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।